ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अब आप नियम की बात कर रहे थे, अब बताओ नियम क्या करेगा? यति के पास नियम होते कि नहीं? सब तरीके का नियम होता है कि नहीं? भीतर का भी नियम होता है और बाहर का भी नियम होता है। उसका नियम क्या होता है? मैं क्षमा धारण करूंगा, ये भीतर का नियम है कि नहीं? क्रोध नहीं करूंगा। बाहर का नियम क्या है? मैं हिंसा नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? अब ये जब नियम दोनों तरफ भी हो गया, तब भी क्या यति के अंदर क्रोध नहीं आता? जब यति को क्रोध आएगा तो इसका मतलब है यति के नीचे जितने हैं उन सबको भी आ सकता है, आता है। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको किससे डरना है? क्रोध से डरना है कि यति से डरना है? आपके अंदर यह भाव आना चाहिए कि यह क्रोध इतनी खतरनाक चीज है कि जिन्होंने यम भी धारण किए हैं, पंच महाव्रत भी लिए हैं, उनके अंदर भी जब यह क्रोध आ जाता है तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि फिर हमारे अंदर आएगा तो ये हमारा नाश क्यों नहीं करेगा। और आप ये भी सोच सकते हैं कि महाराज जब इतने बड़े बड़े लोग भी क्रोध करते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों बातें सोच सकते हो। लेकिन जब आपके लिए ये बात नुकसान के रूप में देखने में आए तो फिर आपको समझदारी अगर होगी तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हम थोड़ा बहुत कर लें तो क्या होगा। जो थोड़ा बहुत है वो तो मैंने करने के लिए तरीका बता दिया है। अगर आप इससे ज्यादा कुछ देखते हैं तो उसको देख करके अपने मन में ये भाव लाओ कि हमें ऐसा नहीं करना जैसा इन्होंने किया। सुन रहे हो? जिस तरीके से किसी अमीर को या कोई ऐसे व्यक्ति को जिस ट्रैक पर आप चल रहे हो उसी ट्रैक पर वो चल रहा था और आगे जाकर के उसके साथ में कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना घट गई कि उसके कारण से उसका जीवन, उसका परिवार सब कुछ नष्ट हो गया, तो आप उसकी घटना को देख करके जो बोध लेते हो वही बोध लेने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। ऐसे कौन से यति हैं जिन्होंने अपने दोनों लोक नष्ट कर लिए? इस लोक को भी और परलोक को भी, है ना? एक उदाहरण सबकी जबान पर रहता है, सुन रहे हो? और वही यहां पर उदाहरण के रूप में लिखा भी जा रहा है। क्रोधादीपायनेनापि कृतम कर्माति गर्हितम दग्ध्वा द्वारावती नाम पूह स्वर्ग नगरी निभा। क्या कहते हैं कि क्रोध से द्वीपायन नाम के मुनि ने ऐसा एक गर्हित निंदित कर्म किया जिससे कि उन्होंने पूरी द्वारावती यानी द्वारिका जो नगरी थी बहुत बड़ी, स्वर्ग के समान उसकी आभा थी, सोने की बनी हुई वह स्वर्ण की नगरी थी और देवों के द्वारा बनाई गई थी, और वह कृष्ण और नेमिनाथ इन सबके पुण्यात्माओं के निमित्त से बनी थी। और ऐसी इस द्वारावती नगरी को भी द्वीपायन मुनि ने अपने क्रोध के कारण से जला दिया था। पता है? अब जिन्होंने नेमिनाथ भगवान का पुराण पढ़ा हो, हरिवंश पुराण पढ़ा हो, उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। और यह बात ऐसी थी कि समौ शरण में नेमिनाथ भगवान के मुख से निकली ये बात। पूछा गया था समौ शरण में नेमिनाथ भगवान से कि ये स्वर्ण की नगरी है जो समुद्र में बनी हुई है, देवों ने बनाई है, ये कब तक रहेगी? प्रश्न आ गया, कौतूहल आ गया किसी को भी। और कौतूहल किसी को नहीं आया, इन्हीं को आया। श्री कृष्ण है, बलदेव है, इन्हीं को कौतूहल आया। यही पूछे भगवान से कि ये नगरी कब तक बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर ये देवों के द्वारा बनी है और ये जो हम लोग हैं हमारी रक्षा के लिए ही बनी है। श्री कृष्ण हैं, बलदेव हैं, नेमिनाथ हैं, ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इन्हीं के लिए बनी है। तो उनके मन में कौतूहल आया कि आखिर ये कब तक चलेगी, इसमें इतनी प्रजा रह रही है, हमारे परिवार पल रहे हैं, ये देवों के द्वारा बनी है, कोई भरोसा तो यही नहीं है। जिस दिन देवों का दिमाग हट गया या देव के मन में आ गया हमने बनाई थी, हम हटा रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे फिर? तो उन्होंने पूछ लिया, भगवान ये नगरी कब तक बनी रहेगी, कब तक
तक इसका ऐसा ही स्थान बना रहेगा, और अगर यह नगरी बनी रहेगी तो इसके पीछे भी क्या कारण बना रहेगा? क्या हम हमेशा बने रहेंगे? क्या पुण्यात्मा जी बने रहेंगे? क्या बाद में भी हमारे परिवार के लोग इस नगरी का उपभोग करते रहेंगे? तो भगवान नेमिनाथ के दिव्य ज्ञान से, उनके मुख कमल से ये बात निकली कि ये नगरी नष्ट होगी, जलेगी, और एक तुम्हारे ही घर का, मतलब तुम्हारा ही अपना रिश्तेदार है, उन्हीं का कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे ही उस सगे संबंधी के माध्यम से इस नगरी का नाश होगा, और उसका नाम द्वीपायन है। अभी वो मुनि नहीं था, लेकिन उसका नाम द्वीपायन है, उसके निमित्त से नगरी जलेगी। वो जलाएगा, उसके क्रोध से जलेगी, और 12 वर्ष के बाद जलेगी। समझ आ रहा है? जब इतना भगवान ने कह दिया, और भगवान तो समोसरण में बोलते हैं, किसी कान में तो बोलते नहीं है, सबने सुन लिया। दीपायन के लिए भी सुनने में आ गया। अब दीपायन ने सोचा है मेरे निमित्त से नगरी जलेगी, मैं क्यों नगरी जलाऊं? मैं तो दीक्षा ले लेता हूं, हिंसा ही नहीं करूंगा, क्रोध ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नियम ले लिया। आंटी जी नियम दिला दिया। नियम दिला दो। समझ आ रहा? अब नियम ले लिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि 5 महाव्रत हो गए तो सब नियम हो गए। क्षमा धर्म है, हिंसा नहीं करने का नियम हो गया। अब नियम लेने के बाद में 12 साल बाद जलेगी, मेरे निमित्त से ना जल जाए, मैं यहां रहूंगा ही नहीं, मैं दूर चला जाता हूं। दूर चला गया, दीक्षा ले ली, बहुत दूर चला गया, कोसों दूर चला गया। दीक्षा लेकर के मुनि बन करके खूब तपस्या की, खूब रिद्धियां हो गई, खूब अच्छी तपस्या के माध्यम से बड़ी बड़ी शक्तियां पैदा हो गई। समझ आ रहा है? 12 साल निकल गए। 12 साल बाद याद आता है कि अब तो 12 साल पूरे हो गए। समझ आ रहा है? कोई समय नहीं बचा, 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे होने के बाद में वह फिर उसी द्वारिका के पास आने लगे, उसी नगरी में प्रवेश करने लगे, और वहां आने के पहले जब वो आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो वहीं पर जो है, जो उनके कृष्ण के और जो बेटे वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं, वो सब कहीं से घूमते घामते आ रहे थे। और यह भी कहा गया था कि जहां पर यह द्वारिका है, वहां पर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी चीजें ना हो जिसके माध्यम से ये द्वारिका में जलने का कोई निमित्त बन जाए। तो उस समय पर उन कृष्ण ने और उनके बेटे जो प्रद्युम्न आदि जो और भी भाई वगैरह सब थे, सब ने ऐसी सब चीजें छोड़ दी जिसके कारण से द्वारिका जल जाए। मदिरा पान करते थे, शराबी लोग जो थे, शराब वगैरह सब उन्होंने बाहर फेंकवा दी और एक गुफा में बाहर डलवा दी। समझ आ रहा है? 12 साल बाद भी वह स्थान वहीं पर जहां शराब पड़ी थी, वहां पर पड़ी रही। लोग बाद में घूमते घामते आए और वह उस गुफा के पास में जहां पर मुनि महाराज बैठे थे, वहीं पर आकर के उनके घर के जो रिश्तेदार थे, लोग थे, वो आकर के सगे संबंधी, वो भी उनको देख लिए। और वे प्यासे थे, पानी भी लग रहा था उस शराब में। पानी के माध्यम से वो शराब इतनी ज्यादा थी कि वो पानी में शराब ही घुल-घुल करके पूरी और ज्यादा, पूरा पानी शराबमय हो गया था। उनने देखा कि ये पानी है। उन लोगों ने तो पानी पिया, जो और रिश्तेदार थे जो घूमते घामते आए, और संयोग की बात वहीं पर वह दीपायन मुनि भी उस नगरी में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो वहीं पर खड़े खड़े वो भी तपस्या कर रहे थे। उनने पानी पिया, पानी पीने के बाद में उनको नशा चढ़ गया। जब नशा चढ़ा, इधर उधर घूमे, देखा ये कौन खड़ा है, अरे ये तो दीपायन है, अरे ये तो वही है जो नगरी को जला देगा, ये यहां कैसे आ गया। सबको याद था, नशे में भी याद आ गया। कई बार नशे में और ज्यादा याद आ जाती है, समझ आ रहा है ना? तो उनको सब याद आ गया। अब ये वही दीपायन है कि ये सब नगरी जला देगा, तो उन्होंने उसको मारने का भाव किया, और मारने के लिए उन्होंने उसके ऊपर पत्थर मारे, ईंटें मारी, तरह तरह के उसको जो कुछ भी मिला सब लोगों ने उसको मार करके, ताकि ये नगरी ना जला दे, इसको ही हम मार देते हैं। और उसको मारने के लिए उन्होंने हर संभव उपाय कर लिया, उनको अधमरा कर दिया।
समझ आ रहा? जब वो मरते मरते भी उनके अंदर ये भाव पैदा हो गया कि इन लोगों ने मुझे इस कारण से मार दिया, ये मुझे मार रहे हैं, तब उनके अंदर क्रोध आ गया। समझ आ रहा है? मतलब कि वो मरने ही वाला है। अब उन्होंने इतना उसको पीट दिया, इतना मार दिया कि वो व्यक्ति मरने ही वाला है, लेकिन उसके अंदर क्रोध इसलिए आ गया कि ये सब, अब वो भी सबका रिश्तेदार है, वो भी सबको जानते हैं, सब पहचानते हैं। समझ आ रहा है? कोई दूसरा आदमी कभी मारे पीटे तो अलग बात होती है, लेकिन अपना ही रिश्तेदार अपने को मार रहे हैं तो एक अलग तरीके की गुस्सा जैसे उनके अंदर थी, दूसरे लोग जो मार रहे थे, उसी तरीके की गुस्सा दीपायन के अंदर भी अंततः आ गई। शुरुआत में नहीं आई, इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं आई, लेकिन जब वो प्राण निकलने ही वाले हैं तब उनके अंदर वो गुस्सा इस तरीके की आ गई कि उनका वह क्रोध इस तरीके का हो गया कि उस समय पर उस क्रोध के कारण से उन्होंने अपने मन के अंदर उनके प्रति द्वेष धारण कर लिया, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ आ रहा है? अभी नगरी जली नहीं है, अभी तो क्या हुआ, मरने की स्थिति है, लेकिन मरते समय पर शुभ भाव जो होने चाहिए वो नहीं बने। देखो आप थोड़ा सा सिद्धांत देखो, क्योंकि जब सामने वाला हमारा परिचित है और वो हमको मारे जा रहा है तो अब आपके अंदर एक क्षमता तक ही क्षमा भाव रहेगा। समझ आ रहा है? और वह क्षमा भाव उनके अंदर से छूट गया। वो मरते हुए भी उन्होंने उस समय पर कुछ नहीं मारा किसी को, लेकिन भीतर क्लेश आ गया, क्रोध आ गया, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक द्वेष का भाव उनके अंदर आ गया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। अब वो मर गए, आर्त ध्यान के कारण से उनका मरण हुआ। समझ आ रहा है? और मरने के बाद में वो भवनवासी देव बने। क्या बने? हाँ, देव इसलिए बने क्योंकि उनके पास में धर्म था, पुण्य था, देव बने, लेकिन क्रोध के कारण से मरे, इसलिए वो असुर कुमार, ऐसे कोई अग्नि कुमार देव बने। और उस देव के कारण से जब देव पर्याय में कितनी देर लगती है, हम यहां इतनी सी बात कह रहे हैं, उतनी देर में तो वो प्राण निकल करके जीवात्मा पर्याप्तक होकर के और एक नव युवा की तरह बैठ जाता है। तुरंत उसके लिए अवधि ज्ञान होता है, मैं यहां कैसे पैदा हुआ, अवधि ज्ञान में देखा, अरे इन लोगों ने मुझे मार डाला, इसके कारण से मैं यहां पर ये अग्नि कुमार देव बन गया। तो उनके अंदर फिर से गुस्सा आ गया। फिर वो अग्नि कुमार देव ने आकर के फिर सबको जलाना शुरू किया, फिर सबको मारना शुरू किया, क्योंकि देव है, देव अगर विक्रिया कर लेगा तो उसको फिर कोई नहीं बचा पाएगा। समझ आ रहा है? फिर उस अग्नि कुमार देव ने आकर के पूरी नगरी में आग लगाई, जितने भी प्रजाजन थे, लोग थे, सबको उस नगरी में झोंकना शुरू किया। कोई भी अगर ये कृष्ण और बलदेव अगर ये बचाने के लिए सामने आते थे, बचा ही नहीं पाते थे, यहां तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाए। वह पहले से ही इशारा हो चुका था कि तुम दो के अलावा और कोई नहीं बचेगा। और उस क्रोध के कारण से फिर उस अग्नि कुमार देव के माध्यम से ऐसा सब कुछ विध्वंस हुआ कि पूरी की पूरी नगरी के साथ में वो प्रजा की प्रजा पूरी की पूरी नष्ट हुई। जितने बचने थे तो बच चुके थे, जितने लोगों ने दीक्षा ले ली, बच के निकल गए, वो बच गए, लेकिन जो पूरी नगरी के अंदर रह गए, फिर उस देव ने अपनी विक्रिया से किसी को भी, एक को भी नहीं बचने दिया। ये किससे हुआ? ये द्वीपायन मुनि के अंदर जो क्रोध आया, वो क्रोध क्यों आया ये भी तो आप समझो। समझ आ रहा है? आप एक बहुत जल्दी उदाहरण को एक निंदा के रूप में तो ले लेते हो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उस क्रोध में उन्होंने उस समय पर कुछ नहीं करा। मुनि अवस्था में, वो तो देव पर्याय में जब उनकी गति बिगड़ गई, तब उनके अंदर ये भाव आया कि ये गति मेरी इन लोगों ने बिगाड़ दी, इन्होंने मुझे पीट पीट करके मेरे अंदर इतना आर्त ध्यान पैदा कर दिया जिसके कारण से मेरी गति बिगड़ गई। तब उनने आकर के फिर उसको जला दिया, और उसके कारण से कहा जाता है द्वीपायन ने द्वारिका जला दी। अब जलाई तो द्वीपायन नहीं थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अग्नि कुमार देव ने जलाई, द्वीपायन तो चला ही गया था। समझ आ रहा है?
वो पुतला तो तेजस समुद्गात होता है, वो अलग चीज है, वो यहाँ पर नहीं है। हरिवंश पुराण में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अग्नि कुमार देव ने इस तरीके से द्वारिका जलाई, लेकिन वो दीपायन का ही जीव है। 12 साल पूरे नहीं हुए थे, हर साल में कुछ महीने बढ़ जाते, कुछ दिन बढ़ जाते हैं, 2.5 साल में जो है कुछ महीने बढ़ जाते हैं, ये ज्ञान नहीं रहा। उनने देखा कि 12 साल पूरे हो गए, वो आ गए, अभी 12 साल पूरे नहीं हुए थे। समझ आ रहा है ना? हाँ, एक महीना बढ़ जाता है ना, तो वो जो महीना बढ़ता रहा था वो महीना अभी बाकी थे। समझ आ रहा है? और वो जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 12 साल पूरे हो गए, सो वो भी द्वारका की तरफ आ गए, और वो घटना जिस तरीके से भगवान के ज्ञान में दिखी थी वो वैसी ही घट गई, वैसी ही हो गई। इसको कहते हैं दोनों लोकों का विनाश करने वाली घटना। इसलिए आचार्य कहते हैं लोकद्वय विनाशाय पापाय नरकाय च स्वपरस्यापकाराय क्रोध शत्रु शरीरणाम। सबसे बड़ा जीव का शत्रु कौन है? क्रोध है, जिससे दोनों लोकों का विनाश होता है। यह क्रोध ही पाप के लिए कारण बनता है, क्रोध ही नरक के लिए कारण बनता है, और इस क्रोध से स्व का भी अपकार होता है और पर का भी अपकार होता है। स्व और पर दोनों का विनाश करने वाला यह क्रोध है। इसलिए इस क्रोध कसाई की निंदा अपने अंदर करते रहो। समझ में आ रहा है? किसकी निंदा करते रहो? क्रोध कसाई की। हमें क्रोध नहीं करना, ये क्रोध हमारे सब धर्म को जला देता है। इससे हमारा स्व का उपकार नहीं होता है, क्या होता है? अपकार माने हानि पहुंचती है। मेरे अंदर इस तरह का क्रोध आता है, यह मेरे ही नाश का कारण है, इसलिए मैं इस क्रोध को नहीं करूंगा। ये क्रोध बहुत ही खतरनाक है, ये आग है, ये दुष्ट है, ऐसा सोच करके उसकी निंदा करो तो बचोगे। समझ आ रहा है? और दूसरे की निंदा करोगे तो कैसे बचोगे? वो क्रोध करता है, वो बहुत क्रोध करता है, हमें तो क्रोध आता ही नहीं है, ऐसा करते रहोगे तो कभी नहीं बचोगे। सबको क्रोध आता है। समझ आ रहा है? तो एक दूसरे के बारे में कहे बिना स्वयं अपने अंदर अपनी निंदा करते हुए उस क्रोध की निंदा के माध्यम से इस क्रोध को हम जीत सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने इस कसाई की निंदा का टॉपिक ध्यान करने वाले ध्यानियों के लिए बताया है, योगियों के लिए बताया है कि आपके चित्त की शांति जब तक क्रोध की शांति नहीं होगी तब तक नहीं होगी। इसलिए यह क्रोध नहीं करना, यह हमारे लिए इसी प्रकार के उपदेश से संभव है जो उपदेश आपको निरंतर दिया जा रहा है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज के माध्यम से कसायों को दूर करने का जो प्रकरण चल रहा है और आप लोगों के समक्ष महामह नंदीश्वर विधान का जो आयोजन चल रहा है, ये सब एक रूप ही हैं। अभी आप भगवान के अर्घ चढ़ाते हुए भगवान को प्रवचन सार रूप देख रहे थे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो हमें वचन दिए हैं वो वचन ही उनके प्रवचन बन जाते हैं। और उन प्रवचनों में जो सार आया है, उन सारभूत बातों का, तथ्यों का आप लोग अभी अर्घ चढ़ा रहे थे। भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हुए, भगवान के जिन बिंबों के समीप अर्घ चढ़ाते हुए दक्षिण दिशा में अर्घ चढ़ाने के बाद आप लोग क्रम क्रम से सभी दिशाओं में भगवान के जिन बिंबों की आराधना करेंगे। और इस तरह की आराधना जो हमें एक एक जिन बिंब का दर्शन कराए, एक एक जिन बिंब की महत्ता को बताए, और प्रत्येक जिन बिंब के सामने हम अर्घ लेकर के प्रस्तुत हों,
ऐसा भाव अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और इस प्रकार का भाव जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने, जिन बिंबों के सामने देव लोगों के माध्यम से रखा जाता है, उस तरह का भाव आप लोग इस महामह नंदीश्वर विधान के माध्यम से रखने को समर्थ हो रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही पुण्य की बात है। और जो भगवान ने प्रवचन का सार दिया है, वह सार जो आपने अभी सुना है, वो सभी अर्घों के रूप में सुना है। एक एक भगवान हमें कोई ना कोई सारभूत बात बता रहे हैं। इस तरह की भावना को लेकर के आपने एक एक अर्घ चढ़ाया एक एक जिनबिंब के समक्ष, और इस तरह के अध्यात्म रूप भगवान के ज्ञान को मानने रूप और जानने रूप जो ये अर्घ आप लोगों ने चढ़ाए हैं, यह ज्ञान के साथ होने वाली पूजा है। केवल ऐसी पूजा नहीं जिसमें केवल भगवान के लिए हम नैवेद्य चढ़ा रहे हों, लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ा रहे हों, केवल अर्घ चढ़ा करके ही शांत रह जाते हों। यह ऐसी पूजा जिसके माध्यम से हम ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। आपने ये जो 108 अर्घ एक एक जिनबिंब के समीक्ष एक एक भगवान के लिए चढ़ाए, ये समझ लो आपने पूरा प्रवचन सार पढ़ लिया। प्रवचन सार के जो मुख्य मुख्य गाथाओं के मुख्य मुख्य जो अंश हैं, और उन प्रवचन सार ग्रंथराज में जो मुख्य मुख्य भाव हैं, वह सब इन 108 अर्घों में समाहित किए गए। महान ग्रंथों के सारभूत वचनों को जो अर्घ के माध्यम से हमने भगवान के लिए समर्पित किया, यह वह भाव होता है कि हम जब भगवान के समक्ष होते हैं तो भगवान के ही उपकार का वर्णन करते हैं कि हे भगवान, आपने अपनी वाणी से हमें इस तरह के तत्व का ज्ञान दिया। प्रवचन का सार आपने बताया, उसमें क्या सार था तो आपने पढ़ा होगा, देहगत सुख दुख रहित प्रवचन सार रूपाय जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पढ़ा था, क्या भाव था? ये एक भाव है, और इस तरीके के अनेकों भाव जो भगवान ने हमें दिए, भगवान की वाणी से ही निकले। हम उन्हीं को भगवान के समक्ष इसलिए रखते हैं कि हम भगवान आपकी वाणी को याद रखते हैं, और आपने हमें जो ज्ञान दिया है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। देहगत दुख सुख से रहित, ये आपके प्रवचन का सार है। जब व्यक्ति अपनी देह के साथ जी रहा हो और आप भव्य आत्मा को यह समझा रहे हो कि हमें देहगत दुख सुख से ऊपर उठना है, शरीरगत दुख सुख से रहित होने पर ही हमें प्रवचन का सार समझ में आएगा, तो ये आपकी वाणी से ही निकल सकता है और किसी की वाणी से नहीं। यही प्रवचन का सार मानो हे भगवान आप कह रहे हो, और इस तरीके के कथन को ही भगवान का गुण कहा जाता है। भगवान के दिव्य ध्वनि का, दिव्य प्रवचन का ये जो गुण है, उसका स्मरण करते हुए हम उन जिन चैत्य को नमस्कार कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं। गुणों की प्रधानता से ये जो अर्घ चढ़ाने की विधि है, ये आपको इस पूरे नंदीश्वर विधान में अलग अलग रूपों में मिलेगी। तत्वार्थ सूत्र के भी अर्घ आएंगे। कल आपने 363 मतों के अर्घ चढ़ाए होंगे। संस्कृत भाषा में भी आपने अर्घ चढ़ाए हैं, और संस्कृत भाषा के साथ साथ कल जो आपने अर्घ चढ़ाए थे वो सब प्राकृत भाषा के भी थे। एक प्राकृत संस्कृत भाषा में एक साथ लिखा हुआ 56,000 मंत्रों के माध्यम से, कितने श्लोक, 5600 मंत्रों के माध्यम से यह जो विधान बना है, उसमें संस्कृत भी है और प्राकृत भी है, और सब तरीके का उसमें प्रवचन सार का ज्ञान भी है, अध्यात्म का ज्ञान भी है, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान भी है, और अंत तक आपको
जो भी तीर्थंकरों के गढ़धर हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सब प्रथमानुयोग संबंधी ज्ञान भी मिलेगा। पूरे ज्ञान से भरा हुआ ये पूरा का पूरा विधान है। और ये ज्ञान रूपी जो समुद्र इसमें उड़ेला गया है, और यहां पर जो आपको ज्ञानार्णव पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि पूजा में उपदेश क्यों, और हम ये समझ रहे हैं कि उपदेश के समय पूजा क्यों। क्या सुन रहे हो? दोनों चीजें एक ही हैं। अगर हम पूजा को महत्व दें तो पूजा में ही उपदेश समाहित है, और अगर हम उपदेश को महत्व दें तो उपदेश में ही पूजा समाहित है। हमें अपनी क्रिया को पूरी करने के लिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जिस समय पर जिस भाव में हैं, उस एक भाव में एक रूप क्रिया करें तो हमारे लिए अपने आप वह फल मिलता है जो हमें पूजा के उपदेश के फल की प्राप्ति से मिलता है। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि आपको पूजा करते हुए, उपदेश सुनते हुए क्या करना है? अपने कसायों को शांत करना है। कसायों को कम करने के लिए, शांत करने के लिए कसायों की निंदा करना है। और कसायों की निंदा करने के लिए आपको कैसे कैसे भाव समायोजित करना है जिसके माध्यम से आप अपनी कसायों को जीत सको। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विचार नहीं होगा, अच्छा विचार हमारे अंदर नहीं ज्ञान के रूप में होगा, तब तक हम अपने विचारों के माध्यम से कभी भी अपने अंदर दृढ़ता ला नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति आपकी कसाय को दूर करने के लिए किसी भी तरह की ना कोई दवाई दे सकता है, न कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर टोना टुटका करके आपकी कसायों को दूर कर सकता है, न कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेचुरोथेरेपी करके या किसी भी तरह का कोई भी और उपाय बता करके आपके कसायों को दूर कर सकता है। कसायों को दूर करने के लिए हमारे विचारों में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और एक पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए, वो बहुत ही डेंजरस पॉजिटिव हमारे थॉट्स होने चाहिए। कैसे? पॉजिटिव सामान्य से काम नहीं चलेगा, डेंजरस पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। डेंजरस का मतलब जो दूसरों को भी देखने में डेंजरस लगे और आपके लिए बिल्कुल सहज हो। इस तरीके के जो हमारे अंदर विचार आते हैं, वो विचार ज्ञान से आते हैं, और ज्ञान हमें भगवान के माध्यम से मिलता है, तीर्थंकरों के माध्यम से मिलता है, और वही ज्ञान हमारे लिए यहां पर ज्ञानार्णव ग्रंथ के माध्यम से दिया जा रहा है। कल आपसे कहा था, ध्यान है, कल ये भी कहा था कि हमें कैसी भावना करके अपने क्रोध कसाय को जीतना है। वो भावनाएं कौन सी हैं, वो भावनाएं बताने का अब समय आ गया है। हमें क्या विचार करके दूसरों से क्रोध नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर जब तक ज्ञान नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तब तक हम दूसरों से अपने जुड़ने वाले भाव को रोक कैसे पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं हमारे अंदर सबसे पहला एक विचार यह होना चाहिए, जो इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, यद्यद् अद्य कुरुते कोपि मां स्वस्थं कर्म पीड़ितं चिकित्सित्वा स्फुटं दोषं स एवा कृत्रिमः सुहृत्। कहते हैं जो जो आज मेरे साथ में कोई कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छे करने वाले के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ता है, जब कोई बुरा करता है तब सोचना पड़ता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और जो कुछ ऐसा कर रहा हो जिसके माध्यम से वह मेरे ऊपर दोष लगा रहा हो, या मेरे अंदर के दोषों को किसी दूसरे को बता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके, उसकी बात को सुन करके तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं तुम्हें इसमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी बुराइयां किसी से कर रहा है, जो तुम्हें बुरा बता रहा है, जो तुम्हारी बुराइयों को जग जाहिर कर रहा है, उसे आप ये समझें कि ये मेरे कर्मों की, मेरे दोषों की चिकित्सा कर रहा है।
क्या कर रहा है? चिकित्सा जानते हो? उपचार, सर्जरी, समझ आ रहा है? हमारी आत्मा में अनेक दोष लगे हैं। मैं अनादिकाल से पापी हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मैंने अनेक तरीके के अनर्थ किए हैं, और ये मेरे बारे में अगर कुछ कह रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मेरे दोषों को सबके सामने रख रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरे दोषों को निकाल करके मुझे बिल्कुल शुद्ध कर रहा है, ये मेरी चिकित्सा कर रहा है। और इस तरीके से मेरे सभी दोषों की चिकित्सा करके ये मुझे क्या कर रहा है? स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ कब बनोगे? जब सब दोष निकल जाएंगे। और जब दोष बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर वाले लोगों को भी पता तो पड़ेंगे ही, नहीं पता पड़ते। अगर कभी बाहर वाले लोगों को दोष पता पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे दोष बाहर फैल रहे हैं, निकल रहे हैं। जब दोष सब निकल करके बाहर हमारे से हो जाएंगे, तब जो है हमारे अंदर जो बचेगा वो गुण ही गुण होंगे, और उस समय पर हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हमारी चिकित्सा जो हमें खुद करनी थी, इस भले आदमी ने कर दी। इससे बढ़कर के मेरा मित्र और कौन होगा? इससे बढ़कर के मेरा हितैषी और कौन होगा? ऐसा विचार उसके मन में आने लगे तो क्रोध क्यों आए? सुन रहे हो? अच्छा विचार है, लिख लिया? ध्यान रहेगा? कब तक ध्यान रहेगा? हमेशा ध्यान तो नहीं रह सकता, लेकिन आप इस विचार को अपने मन में ध्यान के साथ में इस तरह से रख लो कि जब जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बने, हमारे दोषों को कोई कहे, हमारी कोई निंदा करे, हम अपने आप को कोई भी बुराई के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी कोई बुराई कर रहा है, तो भी आपके लिए उस पर क्रोधित नहीं होना है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी अच्छाई करनी चाहिए, हमारी सबको बड़ाई ही करनी चाहिए? ऐसा किसने ठेका ले रखा है कि आपकी बड़ाई करने का? सामने वाले का मन है, सामने वाले के अपने विचार हैं, सामने वाले की अपनी धारणा है, उसका अपना परसेप्शन है, वो किस दृष्टि से आपको देख रहा है। हो सकता है कि आप उसके लिए उतने अच्छे नहीं हो जितना आप स्वयं में अपने अच्छे को समझ रहे हो, और आप सामने वाले को कितना अच्छा बनाने के लिए उसको बताते रहोगे कि नहीं ये बुराइयां मुझ में नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये कब तक बताते रहोगे? संभव ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपकी किसी भी अच्छाई को भी बुराई बना सकता है। आपकी बुराई जो बुराई है ही है, लेकिन आपके अंदर कोई अच्छाई है, वो भी उसको अच्छाई लगे जरूरी नहीं है। नहीं समझ आ रहा? हो सकता है आपके अंदर एक सरलता है, और वो सरलता आपके लिए अच्छाई है। वो सरलता किसी दूसरे के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, या उस दूसरे के लिए उससे भी बुराई पैदा हो सकती है। वो सोच सकता है इतना सरल होना भी ठीक नहीं है। अब क्या करोगे आप? इधर तो आपको समझाया जा रहा है आर्जव धर्म का पालन करो, आप सरल बनो, और सरल बनने के साथ साथ कोई आपकी सरलता के साथ में कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, तो आपके लिए उससे फर्क कितना पड़ना चाहिए? ये आपकी अगर सरलता वास्तव में होगी, अकृत्रिम होगी, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो सरलता बनावटी होगी तो आपको फर्क पड़ेगा। यहां पर आचार्य कहते हैं वह व्यक्ति हमारे लिए परम मित्र है, अकृत्रिम मित्र है। एक शब्द दिया है अकृत्रिम, सुहिरत। अकृत्रिम माने अपने आप हमारे लिए हमारा हित करने के लिए उपस्थित हो गया। हमें बनाना नहीं पड़ा मित्र। वैसे तो हमें मित्र बनाने पड़ते हैं कि हमारा हित करेगा, लेकिन ये अपने आप हमारे सामने आकर के उपस्थित हो गया। ऐसा अकृत्रिम मित्र हमें अपने आप मिल गया, जो हमारे दोषों को निकाल करके हमारी चिकित्सा कर रहा है और हमें बिल्कुल शुद्ध बना रहा है। मैं कर्म से पीड़ित था, मुझे अपने कर्म तो नष्ट करने ही थे, इसने मेरे लिए कितना बड़ा सहयोग कर दिया कि वो कर्म अब बहुत जल्दी इसके माध्यम से निकल जाएंगे और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। बी पॉजिटिव इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है?
ये कब समझना है आपको? जब कोई आपकी बुराई करे तब समझना है, अभी नहीं समझना है। अभी तो आप इसको समझ के अपने पास में रख लो। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।